नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले गैस फिलिंग में बड़ा खेल चल रहा था। गैस प्लांट पहुंचने से पहले ही खाली किए जा रहे थे कैप्सूल। मौके से टीम को 2 गैस कैप्सूल जिसमें 34 टन गैस थी मिले हैं। साथ ही 61 खाली भरे गैस सिलेंडर, 3 नोजल, 9 बंसारी, 2 पाइप कटर और अन्य रिफिलिंग में काम आने वाले उपकरण भी मिले हैं। 2 एजेंसियों, 7 लोगों पर मुकदमा। पूर्ति विभाग की ओर से दिल्ली की गैस आपूर्ति करने वाली 2 एजेंसियों के साथ ही 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान मुजफ्फरनगर निवासी ललित, सुरजीत निवासी ऋषिकेश और दीपक निवासी रीवा मध्य प्रदेश के रूप में हुई। कुछ ही दूरी पर था IOC गैस प्लांट। दरअसल इस बंद पड़ी फैक्ट्री से कुछ ही दूर IOC का गैस प्लांट है, जहां विभिन्न स्थानों से गैस कैप्सूल पहुंचती हैं। बाद में यह गैस सिलेंडरों में भरकर उपभोक्ताओं तक पहुंचती है, लेकिन कैप्सूल को लाने वाले वाहन पहले इस बंद फैक्ट्री के अवैध रिफिलिंग प्लांट पर रोक दिए जाते हैं। फिर कैप्सूल से गैस सिलेंडरों में भर ली जाती थी और सिलेंडरों को कालाबाजारी में बेच दिया जाता था। धरपकड़ के लिए चलेगा अभियान। तेजपाल सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी हरिद्वार ने कहा कि अवैध रिफिलिंग की गुप्त सूचना पर देर रात छापेमारी की गई, जिसमें ये रैकेट पकड़ा गया। परिसर के पास में कार्रवाई हुई है, किस तरह से सूचना दी, क्या इसमें कार्रवाई की गई, किस तरह से ये लोग थे इसमें संलिप्त? इसमें ये गैस प्लांट के से लगभग 500 से 700 मीटर की दूरी पे जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है हरिद्वार का, वहां 1-2 दिन से सूचना मिल रही थी कि जो कैप्सूल के माध्यम से गैस आती है, उन कैप्सूल से गैस की चोरी की जाती है और डायरेक्टली जो हमारे सिलेंडर्स होते हैं उनमें भरे जाते हैं। चोरी के अलावा सबसे बड़ा खतरनाक तरीका इस तरीके से गैस रिफिलिंग में ये होता है, क्योंकि जो कैप्सूल होती है उसमें बहुत ही ज्यादा प्रेशर जनरेट होता है और उसे डिकैंट करने का एक साइंटिफिक मेथड होता है। वहां पर जिस परिसर में ये घटना अंजाम दी जा रही थी, वहां इस बात की संभावना बन सकती है कि किसी भी दिन किसी भी समय एक लंबी घटना बन सकती है, क्योंकि अगर गैस लीकेज अचानक होगा तो वो किसी भी डिजास्टर को जन्म दे सकती है। इस सूचना के मिलने पे रात में पुलिस के साथ हमारे टीम के जो हमारे ARO और सप्लाई इंस्पेक्टर हैं, उस परिसर को की छानबीन की गई। वहां लगभग 61 सिलेंडर हमें प्राप्त हुए, 3 नोजल प्राप्त हुए जो कि कैप्सूल के साथ अटैच होकर थ्रू पाइपलाइन उस परिसर में गैस की रिफिलिंग का काम करते रहे। इसके अलावा 9 बांसुरी मिली, जो ट्रेडिशनल मेथड होता है एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस ट्रांसफर करने का। इलेक्ट्रॉनिक तराजू मिले, फुट पंप मिले। तो इन सबको देख के ये क्लियर होता है कि एक बड़े व्यापक स्तर पे वहां रिफिलिंग का काम किया जाता रहा है। इसके अंतर्गत 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है और ये 7 लोगों में 2 ड्राइवर हैं कैप्सूल के। वो कैप्सूल जो कि कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी के साथ था, उसकी फर्म के अगेंस्ट हुए हैं, 2 फर्म के अगेंस्ट हुए हैं। इसके अलावा 3 मौके पे व्यक्ति मिले हैं जो गिरफ्तार भी हुए हैं, जो कि वहां उस परिसर के आसपास एज केयर टेकर भी काम करते थे और इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व भी रहते थे। कुल 7 लोगों के खिलाफ EC एक्ट और पेट्रोलियम रूल्स 2000 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया है। सेफ्टी के लिहाज से जो सिलेंडर्स जब्त किए गए हैं वो नियरेस्ट गैस गोडाउन है, उसे हैंड ओवर किया गया है। जो 2 कैप्सूल जब्त किए गए हैं वो अलोंग विद द गैस IOC प्लांट को उनके सीनियर मैनेजर को हैंड ओवर किया गया है, इस आशय से कि जब तक किसी सक्षम न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी से इसमें अगले आदेश नहीं पारित होते हैं तब तक ये सुरक्षित रखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, सिलेंडर्स को इधर उधर मूव करने के लिए एक पिकअप वाहन भी मिला है और उसे भी सीज किया गया। तो ये जो सिलेंडर में रिफिलिंग की जाती है, आज 105 ग्राम स्मैक बरामद की गई है और जो अभियुक्त है उसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। पूर्व में भी वो इस प्रकार के NDPS एक्ट की विभिन्न धाराओं में जेल गया है। उसी को पीछा करते हुए उस पर लगातार पुलिस की सतर्क दृष्टि रखी हुई थी और आज 105 ग्राम स्मैक के साथ व्यक्ति पकड़ा गया है। पिछले 2 दिनों में लगातार स्मैक के विरुद्ध माननीय मुख्यमंत्री जी के ड्रग फ्री उत्तराखंड के मिशन को कामयाब करने के लिए हरिद्वार पुलिस लगातार काम कर रही है और ये जो आज रिकवरी है, बड़ी रिकवरी, इसी का एक नतीजा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके मूल्य है करीब 10 लाख से ऊपर आंका गया है। नशा करने वाले लोगों से क्या अपील करेंगे, क्या जागरूकता को लेकर? देखिए, NDPS एक्ट की विभिन्न धाराएं, हालांकि जो कमर्शियल क्वांटिटी में इस प्रकार का लोग जो इस काम में लगे हैं उनके खिलाफ हमें कार्रवाई के अधिकार देती है और हरिद्वार पुलिस या पुलिस इसके इन अधिकारों का प्रयोग करती है।
लेकिन मैं जो आमजन है उनसे सहयोग की अपील भी करूंगा कि इस प्रकार का अगर कोई नशे की कोई सूचना उनके पास है तो तत्काल हरिद्वार पुलिस को या टोल फ्री नंबर पर बताएं ताकि जो कार्रवाई है और सुगम की जा सके।